नमस्कार। पिछले लेक्चर में जो हमने देखा कि मैग्मा की वजह से कैसे मिनरल्स बनेंगे, लेकिन इसमें और गहराई में हम लोग इस पर बात करेंगे। और ये वाला लास्ट स्लाइड था जहाँ पे हमने छोड़ा था, मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स का जो था वो 3 तरीके से बनते हैं। आपका एक तो कूलिंग ऑफ मैग्मा, दूसरा आपका जो है वो वेदरिंग प्रोसेस से, जो कि हम लोग सेकेंडरी प्रोसेस कहते हैं, प्रेसिपिटेशन डिपोजिशन हुआ, उसके बाद जो ऑल्ट्रेशन होकर जो मिनरल्स बनते हैं वो हो गया आपका। और तीसरा जो है वो मेटामॉर्फिक प्रोसेस से, जो कि हम लोग हाई टेम्परेचर प्रेशर की वजह से मिनरल्स बदलते हैं और बनते हैं करके। तो ये लोकेशंस जो हैं वो ये हमने पहले बात कर चुके हैं इसके कि कहाँ कहाँ पे मैग्मा का सोर्स है, और अगर धरती के ऊपर देखें तो किस तरह से जो मैग्मा और ऊपर आने के बाद जो लावा फ्लो होगा वो किस तरह से दिखता है करके। अब इम्पॉर्टेंट रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स जो हैं, अगर इसको हम लोग देखें तो मोर देन 70% जो अर्थ क्रस्ट है इज़ मेड अप ऑफ ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ एबंडेंस, मतलब इसकी मात्रा अगर देखें, अगर जिस तरह से देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो आपका सिलिकेट्स हैं, सबसे ज़्यादा वो होते हैं, एबंडेंट होते हैं, इसकी मात्रा काफ़ी अधिक होती है सिलिकेट्स की, फॉलोड बाय ऑक्साइड्स, कार्बोनेट, फॉस्फेट्स एंड सल्फेट्स। ये विभिन्न कैटेगरी हैं आपकी मिनरल्स की के। तो सबसे अधिक मात्रा में जो है वो सिलिकेट्स पाए जाते हैं करके। सिलिकेट मिनरल्स जो हैं आर मिनरल्स विच कंप्राइजेस सिलिकेट टेट्राहेड्रन सिलिकेट आयंस, और इसके एग्जांपल्स हैं आपके फेल्सपार, पायरोक्सिन, एम्फीबोल, ऑल्विन, गार्नेट, क्वार्ट्ज, क्ले और माइका है। और दूसरे जो हैं आपके जो नॉन सिलिकेट मिनरल्स हैं करके। तो इसमें हम लोग जो है इसको 2 हिस्से में बांटते हैं यहाँ पे, एक सिलिकेट्स और नॉन सिलिकेट्स। नॉन सिलिकेट मिनरल्स जो हैं जिसमें आपका हेमेटाइट हो गया जो कि ऑक्साइड्स हैं, और फिर आपके सल्फेट्स हो गए, गैलिना, चारको पायराइट, और आपका फिर कार्बोनेट्स हैं जिसमें कैल्साइट का एग्जाम्पल दिया गया है, सल्फेट जो हैं आपका जिप्सम है, और फॉस्फेट जो है एपेटाइट मिनरल जो कहते हैं करके। तो ये 2 पार्ट में इसको बांटा गया है, सिलिकेट्स और नॉन सिलिकेट मिनरल्स के बारे में। और ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि सब मैक्सिमम जो होता है, अबंडेंट जो होता है वो आपका सिलिकेट मिनरल्स होता है। नॉन सिलिकेट और सिलिकेट मिनरल्स में पहले हम लोग सिलिकेट मिनरल्स को देखते हैं, तो जो कि फेल्सपार एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, और ये काफ़ी अधिक मात्रा में मिलता है। तो ये भी एक फेल्सपार का पूरा एक कैटेगरी है, जो कि एक फैमिली है जिसमें अलग अलग मिनरल्स बनते हैं, और थोड़ा बहुत इसका जो है वो कंपोजिशन बदलता है करके। तो एक होता है प्लेजियोक्लेस कहा जाता है, दूसरा ऑर्थोक्लेस माइक्रोक्लाइन है। और प्लेजियोक्लेस जो है वो फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, उसका अल्बाइड, फिर आपका है लेब्रोड्राइड और एनॉर्थाइड। ये तीनों का क्रिस्टल सिस्टम, इसका क्रिस्टल सिस्टम देखेंगे तो ये ट्राइक्लिनिक है सारा, ये आपका, ये हम लोग अभी आएंगे इस पे कि ट्राइक्लिनिक क्या होता है। और ये जो ऑर्थोक्लेस है, ये ऑर्थोक्लेस और माइक्रोक्लाइन जो है वो आपका ये मोनोक्लिनिक सिस्टम है, और इसका कंपोजिशन ये है। और इसके कंपोजिशन ज़्यादातर ये इसमें सोडियम और कैल्शियम और एल्यूमिनियम का मात्रा होती है, और यहाँ पे जो है पोटास है आपका यहाँ पे। तो ये पोटास फेल्सपार भी इसको कहा जाता है, और उसको दूसरा जो है प्लेजियोक्लेस से जो बना है उसको सोडियम और कैल्सिक फेल्सपार भी कहा जाता है करके। तो इसकी क्रिस्टल सिस्टम सेम होते हैं करके। तो इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल है लेब्रोड्राइड का, ये काफ़ी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी जो है वो इसको कहते हैं, ये जो होता है ये काफ़ी अच्छा शाइन भी करता है। और ये लेब्रोड्राइड इज़ नोन फॉर डिस्प्लेइंग कलर, दिस फिनोमेना इज़ नोन एज लेब्रोड्रेसेंस। ठीक है, तो इसको जो है अगर आप पॉलिश, अगर आपके पास ये क्रिस्टल है, काफ़ी लोग इसको जेमस्टोन की तरीके से भी पहनते हैं करके, तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये डिफरेंट कलर देगा, क्योंकि इसका जो डिफरेंट रिफ्लेक्शंस आएंगे डिफरेंट फेसेस से इसके, तो वो आपको कलर वेरिएशन दिखाता है लेब्रोड्राइड का। फिर ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास, जो है ऑर्थोक्लेस है, इधर माइक्रोक्लाइन है आपके पास, अल्बाइट है, और ये लेब्रोड्राइड है आपके पास। तो ये जैसे पहले भी बताया, इसका जो है ये कलर आपका शेड्स डिफरेंट करता है। जब आपका इसको थोड़ा सा मूवमेंट दिखाएंगे
सन के रेज के सामने। दूसरा है आपके पास ये एनोर्थाइट है, कुछ इस तरह से दिखता है करके। फिर आपके पास आते हैं पायरोक्सिन मिनरल्स हैं, ये वाले जो हैं इसमें आपके पास ये दो हैं, ऑगाइट है और ये जेड है, इसको भी कहते हैं, ये भी जेमस्टोन वैरायटी है, एक जेड जो कहते हैं उसको भी पहना जाता है करके। और उसके बाद एक और हैं जो कि एम्फीपोल, जो एम्फीपोल मेनली जो है मेटामॉर्फिक कंडीशंस में बनते हैं करके। तो ये है हॉर्नब्लेंड है आपका। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसकी कॉम्पोजिशन को याद रखें, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें कि इसमें क्या क्या कॉम्पोजिशंस हैं इसके। और ये मैग्नीशियम आयरन है, और पिछले बार वाला जो देखा वो मैग्नीशियम आपका सिलिकॉन है आपके पास। फिर माइका है, ये हम लोग काफ़ी इस्तेमाल करते हैं और ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में भी इस्तेमाल होता है करके, क्योंकि शॉक को रोकता है करके इसमें। तो ये वाला है आपका माइका। मस्कोवाइट होता है एक और आपके पास, और एक बायोटाइट होता है। तो ये माइका की वैरायटी है दो, मस्कोवाइट और बायोटाइट। और एक चीज़ और ध्यान में देनी है यहाँ पे कि इसका कॉम्पोजिशन मोर और लेस सिमिलर है यहाँ पे, और लेकिन बायोटाइट है, इसका कलर आप देखेंगे और मस्कोवाइट से कंपेयर करेंगे तो ये डार्क कलर का है। और डार्क कलर का कारण ये है कि MgFe जो है इसमें एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो इस वजह से ये थोड़ा डार्क नज़र आता है मस्कोवाइट के कंपैरिजन में। फिर आता है आपका क्वार्ट्ज, जो कि आपके काफ़ी बढ़िया क्रिस्टल्स पैदा करता है, और इसका मेन कॉम्पोजिशन SiO2 है। फिर नॉन सिलिकेट मिनरल्स, तो अभी हम लोग जो देख रहे थे वो सिलिकेट मिनरल्स के बारे में। नॉन सिलिकेट मिनरल्स जो हैं वो आपके हैं हेलाइट है, जो कि सोडियम क्लोराइड, आपका स्पिनल है, जिप्सम है, कैल्साइट, गैलिना, पायराइट, हेमेटाइट, ये आपके नॉन सिलिकेट मिनरल्स हैं सारे। सो दो चीज़ें हैं, सिलिकेट और नॉन सिलिकेट, उसको ज़रा सा आप ध्यान से देख लीजिएगा जब आपके पास ये लेक्चर आता है और स्लाइड्स आती हैं तब करके। फिर आगे हम लोग देखें कि ये जो हम लोग बात कर रहे थे कि जो मिनरल फॉर्मेशन और इसका क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो ये बात की थी मैंने कि ये टेम्परेचर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब मैग्मा कूलिंग होता है आपका इसका। तो ये साइंटिस्ट थे बोवन, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के तहत और रिसर्च के तहत ये बताया कि मिनरल्स जो हैं ये दो तरीके से, दो सीरीज़ में, मतलब एक मिनरल के बाद दूसरा मिनरल बनता है, तो इसकी दो सीरीज़ हैं, तो दो सीरीज़ में ये मिनरल्स फॉर्म हुए हैं या क्रिस्टलाइज हुए हैं, इसका क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो है। और उन्होंने ये भी बताया कि मिनरल्स क्रिस्टलाइज इन अ पर्टिकुलर मैनर विथ वेरिंग टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 1400 से 800 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे ये वेरी करके बनता है करके आपका। तो इन्होंने बताया कि एक डिसकंटिन्यूस सीरीज़ होती है, और एक जो कि डिसकंटिन्यूस सीरीज़ जो होती है वो मिनरल क्रिस्टलाइज इन सीक्वेंस विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर, मेनली फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स। और ये फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स जो हैं वो जो पहले मैं बता रहा था पिछली वाली स्लाइड्स में, वो आपके हैं ऑल्वेन, पायरोक्सिन और एम्फीपोल और बायोटाइट है, ये आपके ये फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स हैं। तो इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा। और ये जो है ये मेनली आपके डिसकंटिन्यूस सीरीज़ में बनते हैं। क्या होता है डिसकंटिन्यूस सीरीज़, ये हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं करके। दूसरा होता है, लेकिन उससे पहले देखें कि इफ़ वन मिनरल बिकम्स केमिकली अनस्टेबल अनदर बिगिंस टू फॉर्म। तो ये प्रोसेस बताया है कि जब एक मिनरल जो है वो केमिकली अनस्टेबल हो गया अगर, तो दूसरा मिनरल बनना शुरू होगा। तो ये एक डिसकंटिन्यूस सीरीज़ है करके। और दूसरी एक सीरीज़ बताई है वो आपकी है कंटिन्यूस सीरीज़, और ये मेनली जो है हमारा फेल्सपार से रिलेटेड है। तो प्लेजियोक्लेस फेल्सपार फॉर्म विद अ केमिकल कॉम्पोजिशन दैट इवॉल्व्स फ्रॉम कैल्शियम टू सोडियम, ये करके करता है विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ये आपका एक कंटिन्यूस सीरीज़ के आपको बताता है, और ये मेनली प्लेजियोक्लेस आपका फेल्सपार जो फॉर्म होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इसको कि बोवन रिएक्शन सीरीज़ क्या है एक्चुअली करके। तो डिसकंटिन्यूस और कंटिन्यूस सीरीज़ अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो आपके डिसकंटिन्यूस जैसे हमने कहा कि फेरोमैग्नीशियम है, और कंटिन्यूस सीरीज़ हैं वो नॉन फेरोमैग्नीशियम मटेरियल से और उससे बनती हैं। तो
तो ये हम लोग कहते हैं मैफिक मिनरल्स, और ये फेल्सपार जो है वो है करके मेनली। तो कहा ओल्विन बना, फिर उसके बाद जो है आपका बना जो है पायरोक्सिन, फिर पायरोक्सिन के बाद जो है पायरोक्सिन की भी एग्जांपल्स दे रखे हैं, ऑगाइट और हाइपोस्टीन है आपके। फिर एम्फीवोल बना, ये डबल चेन है। फिर उसमें एग्जांपल है हॉर्नब्लेंड का है आपके पास। फिर बायोटाइट बना आपके पास। और इस तरफ अगर देखें कंटिन्यूस सीरीज़ में, तो हमारे पास जो है वो कैल्शियम कैल्सिक फेल्सपार अगर लेते हैं तो उसका फर्स्ट एनोर्थाइट है। फिर उसके बाद आपका दोनों मिला के जो है वो बनेगा लैब्रोड्राइड आपके पास। फिर आपके पास आएगा सोडियम, फिर से आ रहा है आपके पास प्लेजियोक्लेस। तो ये कहीं ना कहीं कॉमिकल जो है वो शेयर करते हैं, हालांकि यहाँ पे जो है वो आपका डिसकंटिन्यूस होके, मतलब एक अनस्टेबल हुआ तो दूसरा बनना शुरू होगा करके। और ये सारे जो मिनरल्स हैं ये टेम्परेचर से गवर्न होते हैं। तो लास्ट में जो बनेगा वो आपका फाइनली जो है वो मस्कोवाइट बनेगा आपका करके। और ये जैसे मैंने कहा कि सबसे जो मतलब हार्डनेस में अगर देखा जाए तो हालांकि डायमंड इज़ द हार्डेस्ट, पर अगर मिनरल्स में भी अगर देखते हैं हम लोग थोड़ा बहुत, जो कि जिसकी इरोडेबिलिटी कम है, जो कि बहुत ज़्यादा वेदर नहीं होता है, वो है आपका क्वार्ट्ज, और दूसरा फेल्सपार भी है करके। और ये काफ़ी अबंडेंट में क्वांटिटी में मिलते हैं, बिकॉज ये इतने जल्दी वेदर नहीं हो जाते, इतने जल्दी उसका खात्मा नहीं होता है करके। लेकिन ये सारे मिनरल्स जो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस सीरीज़ में बने हैं, फेरोमैग्नीशियम और नॉन फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स जो हमने देखा है यहाँ पे, तो ये जो है ये टेम्परेचर वेरी करता है। ये 1400 से 800 डिग्री के टेम्परेचर तक ये वेरी करके बनते हैं। 800 डिग्री टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारे मिनरल्स जो हम लोग देखते हैं इस धरती पे, जिसके तमाम तरीके अलग अलग पत्थर बने हैं, रॉक्स बने हैं, वो इस प्रोसेस से बनते हैं करके। तो ये थोड़ा सा आप इसको बोवन रिएक्शन सीरीज़ को अच्छे से देख लीजिएगा करके, फेरोमैग्नीशियम, नॉन फेरोमैग्नीशियम मिनरल और कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस सीरीज़ के बारे में करके। नाउ क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, मतलब हम लोग ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मिनरल्स क्या है। तो इसके तमाम तरीके हैं। एक तो क्रिस्टल सिमेट्री है। सो मोस्ट ऑफ द मिनरल अकर इन नेचुरल आर इन नेचर आर क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, आर इन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, वो एक पर्टिकुलर क्रिस्टल फॉर्म को दर्शाते हैं करके, विच इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इंटरनल एटॉमिक अरेंजमेंट। ये हमने पहले भी बात की है कि जो क्रिस्टल फेस और क्रिस्टल फॉर्म जो होता है वो इंटरनल एटॉमिक जो अरेंजमेंट है उसी के बेसिस पे ये बनता है और आगे दिखता है। तो क्रिस्टल सिस्टम के बेसिस पे भी हम लोग मिनरल्स को देखते हैं। जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स पहले हम बता रहे थे कि मिनरल्स के साथ साथ वो कौन से क्रिस्टल सिस्टम में या उसमें है, ट्राइक्लिनिक है या मोनोक्लिनिक है या ऑर्थोरोम्बिक है, हेक्सागोनल है, तो वो अभी हम लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से देखते हैं। दिस ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट्स ऑफ एटम रिजल्ट्स इन डिफरेंट शेप्स ऑफ क्रिस्टल्स। क्यूबिक एग्जाम्पल हो गया, प्रिज्म हो गया आपका, हेक्सागोनल हो गया, टेट्रागोनल हो गया। लेकिन ये ओवरऑल ये देखा गया कि ये सारे जो भी मिनरल्स बने, ये अगर इसको बांटा जाए क्रिस्टल फॉर्म्स के बेसिस पे, तो ये जो है इसको सब डिवाइड हम लोग आगे कर सकते हैं करीब करीब 6 सिस्टम्स में करके। और ये 6 सिस्टम्स जो हैं वो हैं आपका क्यूबिक है, और इसमें इसकी एक्सेस, जो मैं पहले से कह रहा था कि ज्योमेट्री बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसकी जो इंटरनल जो एक्सेस हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अल्फ़ा बीटा गामा, ये सारी की सारी 90 डिग्रीज पे बनी है करके। तो ये क्यूबिक सिस्टम है। इसलिए क्यूबिक जो होता है, हम लोग कहते हैं क्यूब, तो इसका एक सटीक फॉर्म होता है और सारे जो उसके फेसेस होते हैं वो एक से होते हैं, एक नाप के होते हैं करके। टेट्रागोनल जब है, जिसमें जो एक्सेस है अल्फ़ा बीटा गामा, ये तो सारी एक से होती है, इसकी जो मतलब लेंथ है। और लेकिन जो है ये इसका जो होता है ये एंगल जो है वो सेम है, लेकिन जो लेंथ है यहाँ पे ये वेरी करती है, हालांकि क्यूबिक में सब में सेम रहती है करके। टेट्रागोनल हो गया। हेक्सागोनल में आपकी एक और एक्सेस आ जाती है, और ए बी सी सब एक सी हैं, लेकिन डी जो है वो अलग है आपके करके। और इसके एंगल जो है वो भी वेरी करता है, कि जो अल्फ़ा बीटा जो है, ये हम एंगल्स के बारे में देखेंगे, और ये एंगल जो वेरी करते हैं सारे एक्सेस में सेम नहीं होते हैं करके। हालांकि क्यूबिक एक बेस्ट एग्जांपल है जिससे हम लोग दूसरा कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें सारा
एंगल्स भी सेम होते हैं ये सारी एक्सिस को, और सारी एक्सिस की लेंथ भी सेम होती है करके। इसी तरह से ऑर्थोरोम्बिक है, दूसरा है आपका मोनोक्लाइन, और लास्ट है आपका ट्राइक्लिनिक। तो ये जो 6 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं ये अधिकतर जो हैं वो मिनरल्स में पाए गए हैं करके। तो एक करके हम लोग इसको अगर देखें तो ये अगर देखा जाए जो एक्सिस के बारे में बात कर रहे थे वो इस तरह से कुछ है करके आपके पास। तो और ये अल्फ़ा बीटा गामा जो दे रखा है वो आपके एंगल्स ये दे रखे हैं यहाँ पे। तो ये हेक्सा आइसोमेट्रिक है और क्यूबिक, क्योंकि ये सारे एक से हैं और इसका एंगल भी है, लेकिन यहाँ पे जो है ये वेरी करता है। तो ये वाला प्लेन में जो आपका है वो आपके एंगल 120 का है, लेकिन ये वर्टिकल से अगर आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री होगा करके। तो वर्टिकल आपकी जो सी एक्सिस है करके उसको देखेंगे तो करके, जो कि आपका बीटा हो जाएगा, और ये अल्फ़ा है, अब ये गामा है करके, और ये आपका अल्फ़ा जो कहा गया करके। तो ट्राइक्लिनिक में एक एक्सिस जो है वो इंक्लाइन रहती है, तीनों एक्सिस इंक्लाइन रहती हैं। तो मोनोक्लाइन में एक एक्सिस होगी। तो अगर ये एग्जाम्पल देखें हम लोग यहाँ पे, तो ये एग्जाम्पल है आपका आइसोमेट्रिक का है। 3 एक्सिस, ऑल ऑफ देम आर इक्वल इन लेंथ एंड लाई एट 90 डिग्री फ्रॉम ईच अदर, मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, और सारे जो हैं तीनों एक्सिस जो हैं वो एक से हैं करके। तो इसको हम लोग कहेंगे क्यूबिक सिस्टम में है ये करके। हेक्सागोनल में 4 एक्सिस, ठीक है, 3 एक्सिस, 3 आर इक्वल इन लेंथ एंड लाई एट 120। जो 3 हैं वो 120 के एंगल पे एक दूसरे से हैं, लेकिन जो 4th है इज़ लॉन्गर, जो ये बीच वाला है जो एक्सिस वो लॉन्गर है और शॉर्टर, बट मस्ट बी एट राइट एंगल। ये जो है वो इसकी लेंथ अलग हो सकती है, इससे लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है इस एक्सिस से, लेकिन इसकी जो है ये राइट एंगल पे ही होगा करके। और जो आपस में हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर हम देखेंगे तो उसकी जो ये है वो 120 रहेगी करके। तो ये हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम है करके। फिर टेट्रागोनल जो में है उसमें क्या है आपका 3 एक्सिस, 2 आर इक्वल इन लेंथ, 1 इज़ अनइक्वल। तो 2 एक्सिस जो है वो सेम है लेंथ में, एक जो है इसकी लेंथ अलग होगी। ऑल 3 एक्सिस आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। ये हो गया आपका टेट्रागोनल। ऑर्थोरोम्बिक में 3 एक्सिस, ऑल आर अनइक्वल इन लेंथ, ऑल 3 एक्सिस एट 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल पे है करके। अब एक चीज़ थोड़ा सा आप देखेंगे कि ये अगर इस क्रिस्टल फॉर्म के जो हैं यहाँ पे इस एंगल के वजह से, और जो एक्सिस है उसकी वजह से, उसके बीच में एंगल क्या है उसकी वजह से इसके फेसेस जो हैं वो बदलेंगे करके, और वही इंटरनल एटॉमिक अरेंजमेंट जो है वो बार दर्शाता है। अब इसमें देखें तो ये ज़रा काफ़ी मज़ेदार है करके। ये मोनोक्लाइन है। मोनोक्लाइन में क्या है 3 एक्सिस, all of them are unequal in length, 2 of them are at right angle to each other, while the third is at the angle of greater than 90 degree. So monocline, एक एक्सिस इंक्लाइन है यहाँ पे, इसको दर्शाया गया। तो इसका शेप आप देख सकते हैं किस तरह से बनेगा। ये है ट्राइक्लिनिक, 3 एक्सिस, ऑल ऑफ देम आर अनइक्वल इन लेंथ, नन ऑफ देम आर एट राइट एंगल, मतलब तीनों एक्सिस की लेंथ अलग है और तीनों एक्सिस 90 डिग्री पे नहीं है, इसके एंगल अलग हैं करके। तो ये सिस्टम्स आपके हो गए 6 सिस्टम जो हम लोग बात कर रहे थे। तो ये इस तरह से दिखते हैं करके। दूसरा है कि आपका जो द सिंपलर टर्म यूज टू डिस्क्राइब क्लीवेज है उसका। तो ये क्लीवेज जो होता है ये बेसिकली हम लोग कहते हैं कि जहाँ से ये आपका क्रिस्टल टूटेगा करके, ये प्लेन है करके। इट्स एन इम्परफेक्ट, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, गुड, डिस्टिंक्ट, इंडिस्टिंक्ट और पुअर। इट कैन बी क्लासिफाइड इन दिस फॉर्म, मतलब इसको अगर क्लासीफाई करते हैं तो हम लोग परफेक्ट क्लीवेज कहेंगे या तो इनपरफेक्ट क्लीवेज कहेंगे, गुड, डिस्टिंक्ट, इंडिस्टिंक्ट एंड पुअर। ये एक दूसरी कैटेगरी है जिससे हम लोग मिनरल्स को आइडेंटिफाई करते हैं करके। क्लीवेज इज सेड टू बी बेसल व्हेन इट अकर्स परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस ऑफ द मिनरल। मेजर एक्सिस आपकी कौन सी है, जो सी वाली है करके। एंड प्रिज्मेटिक व्हेन इट अकर्स पैरेलल टू द मेजर एक्सिस, ठीक है। मल्टीपल क्लीवेज दैट प्रोड्यूस ज्योमेट्री, पॉलीगॉन्स
आर रिफर्ड एज ऑक्टाहेड्रल। क्लीवेज इन द मिनरल फ्लोराइड, ये फ्लोराइड में आपका पॉलीगॉन्स हैं, मल्टीपल आपके क्लीवेज दिखेंगे इसमें। क्यूबिक क्लीवेज जो होता है वो आपका टिपिकल एक हैलाइट, मतलब अगर सॉल्ट को भी देखते हैं तो वो भी क्यूबिक क्रिस्टल बनाता है करके, जो रॉक सॉल्ट कहते हैं हम लोग उसको। ये क्यूबिक फॉर्म होता है और इसका एक एग्जांपल है हैलाइट है आपका करके। रोम्बोहेड्रल क्लीवेज जो है वो कैल्साइट में होता है करके आपका। और वन सेट ऑफ क्लीवेज जो दिखता है हमेशा माइका में, इसीलिए माइका जो है, माइका क्लोराइड और टाल को अगर आप तोड़ेंगे तो आपका एक पर्टिकुलर प्लेन पे ही वो टूटेगा, तो वन सेट ऑफ क्लीवेज है। और बाकी सब ये जो मिनरल्स हैं इसमें मल्टीपल सेट ऑफ क्लीवेज होंगे। टू सेट ऑफ क्लीवेज जो मिलता है ज़्यादातर देखा गया है कि फेल्सपार में है, पायरोक्सिन में है और एम्फीबोल में है करके। थ्री सेट ऑफ क्रिस्टल्स जो हैं आपका सेट ऑफ क्लीवेज जो है आपका कैल्साइट, डोलोमाइट और कैलिना में है। तो ये एक दूसरा तरीका है जो कि हम लोग और क्राइटेरिया कहेंगे जो कि क्लीवेज का है, जिसके बेसिस पे भी हम लोग इन मिनरल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। हालांकि बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें हमारे ध्यान में होनी चाहिए कि जहन में कि ये जो क्रिस्टल्स जो भी मिनरल्स हैं इसकी टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जो भी हमने एग्जांपल अभी आपको दिए हैं ये मिनरल्स की बहुत ही पर्टिकुलर सटीक कैरेक्टरिस्टिक है, जिसके बेसिस पे हम लोग इसको तुरंत कहेंगे। अगर कैल्साइट की बात आई तो आप तुरंत हाथ में उठाया है, कुछ पत्थर है या रॉक है, और वो उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो अगर थ्री सेट ऑफ क्लीवेज दिख जाए तुरंत आप कहोगे ये कैल्साइट है करके। तो ये भी एक है। फ्लोराइड में 4 सेट ऑफ क्लीवेजेस होते हैं करके। तो अगर इसको देखें, अब फेसेस ऑफ क्लीवेजेस के बारे में अगर बात करते हैं, और तो ये अगर हैलाइट की जैसे हमने बात की तो इसका जो है 3 क्लीवेज हैं आपके, 1, 2 और 3 ये हैं आपके हो गए, और इसमें 4 है, 1, 2, 3, 4 ये हो गए करके। इसी तरह से डोकाहेड्रन में 6 होते हैं, इसके एग्जांपल जो है स्पेलेराइट है। तो ये आपका क्यूबिक 6 स्क्वायर फेसेस हैं आपका। जो आपका ऑक्टाहेड्रल है जो है आपका 8 इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फेसेस हैं इसका करके। और आपके पास रोम्बो शेप है, ये आपका है जो है 12 फेसेस हैं इसके करके। मतलब ये आगे होंगे पीछे होंगे सारे होके सब मिला के आपके 12 फेसेस उसके होंगे, लेकिन ये 6 क्लीवेजेस इसके बनेंगे करके। फिर आपके आता है रोम्बोहेड्रल आपके हैं। तो रोम्बोहेड्रल में आपके पास 3 क्लीवेज हैं, 6 फेसेस होंगे आपके इसके। और ये जो है आपका प्रिज्मेटिक जो है इस तरह से है, तो इसके आपके 2 क्लीवेज होंगे आपके, और क्लीवेज होंगे 4 फेसेस होंगे इसके करके। और जो बेसल हैं जैसे बायोटाइट, मस्कोवाइट, जो माइका हम लोग कह रहे हैं उसके बारे में अगर देखेंगे तो इसका एक ही क्लीवेज होगा और 2 फेसेस होंगे इसके ऊपर नीचे वाले करके। व्हाट ऑल इन्फॉर्मेशन वी नीड फॉर मिनरल आइडेंटिफिकेशन, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो कि पिछले हमने कहा 2-3 चीज़ें जो हैं। एक तो बेस है कि आपका क्रिस्टल सिस्टम के बारे में देखें, क्लीवेज के बारे में देखें, वो भी एक क्राइटेरिया इसमें आएगा करके। तो हम लोग देखते हैं कि आगे इसमें क्या क्या क्राइटेरियाज हम लोग और क्या इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए होगी जिसकी वजह से और जिसके बेसिस पे हम लोग जो है मिनरल्स को आइडेंटिफाई करेंगे करके। तो एक तो है कि कलर है आपका, 2-3 चीज़ें आगे होगी, उसको तो हम कहेंगे कलर भी है, वो हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैंने एक छोटा सा एग्जांपल जो दिया था कि मस्कोवाइट और बायोटाइट के बारे में। मस्कोवाइट, बायोटाइट दोनों माइका कैटेगरी के हैं, लेकिन एक में मैग्नीशियम आयरन है और एक में नहीं है करके। तो उसकी वो भी कलर आपको वो करता है। तो कलर जो है वो बेसिकली जो है केमिकल कंपोजिशन का ही जो इंफॉर्मेशन देता है आपको करके। तो एग्जांपल कलरलेस जो है आपका जो क्वार्ट्ज है, कैल्साइट है, जिप्सम है करके, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ नज़र आता है। वाइट ऑर्थोक्लेज, मस्कोवाइट, ठीक है। रेड जो है रूबी है, गार्नेट, जेस्पर। ब्लू जो है वो काइनाइट है आपका। ग्रीन कलर में आपका जो है ऑल्विन और एमराल्ड है। तो अगर इसके कॉम्पोजिशन को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कि इसके कलर किस हिसाब से आ रहे हैं करके। और ब्लैक जो है वो हॉर्नब्लेंड टूरमलिन है, काफ़ी डार्क होता है करके। येलो जो है वो टोपाज सल्फर पायराइट है आपका। तो ये ऑगाइट का एग्जाम्पल है आपके पास। तो हम लोग यहीं पे रुकते हैं और अगले लेक्चर में और
थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद जो है हम लोग डिफरेंट रॉक्स के ऊपर जाएंगे और फिर देखेंगे कि रॉक्स में कौन कौन से मिनरल्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनकी हार्डनेस और उससे करके। और इसमें आखिर में, ये वाले लेक्चर के आखिर में भी हम लोग देखेंगे कि हार्डनेस स्केल क्या है करके। क्या हम लोग मतलब हैंड स्पेसिमेन में, फील्ड में भी अगर हम लोग उसकी हार्डनेस नाप सकते हैं कि नहीं नाप सकते हैं। तो हम इसी के साथ यहीं पे रुकते हैं। शुक्रिया, नमस्कार।